दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे थे जो रिपोर्टाज विधा थी उसके बारे में। और रिपोर्टाज विधा में विभिन्न जो रिपोर्टाज लेखक थे उनके बारे में पिछले वीडियो में हमारी बातचीत हो चुकी थी। और ये जो प्रमुख जो साहित्यकार थे उनमें जैसे शिवदान सिंह चौहान है, प्रकाश चंद्र गुप्त है, रांगी राघव है, वहीं पर बदंत आनंद कोशलाइन है, शिव सागर मिश्र की बात आ गई थी, शमशेर बहादुर सिंह की बात आई थी, धर्मवीर भारती की बात आई थी, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी की बात आई थी, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, शिव सागर मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि ये बहुत सारे जो साहित्यकार थे उनके बारे में हमने बातचीत की थी। हम उसी क्रम में आगे पढ़ रहे हैं तो उसको देखिएगा। प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्रनाथ अश्क तथा रामनारायण उपाध्याय ने अपने रिपोर्टाज के स्वतंत्र संग्रह प्रकाशित करने के स्थान पर उन्हें अपनी अन्य विषय कृतियों में संकलित कर दिया। प्रकाश चंद्र गुप्त ने घटना प्रधान रिपोर्टाज लिखे जो उनके रेखाचित्र संग्रह रेखाचित्र में संग्रहित हैं। स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल उनके उल्लेखनीय रिपोर्टाज हैं। उपेंद्रनाथ अश्क के रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र 1955 में संकलित हैं। पहाड़ों में प्रेममय संगीत उनका उल्लेखनीय कथात्मक रिपोर्टाज है जिसमें पहाड़ी गीतों के प्रतिपाद्य विषय प्रेम पर अत्यंत ज्ञानवर्धक सामग्री जुटाई गई है। रामनारायण उपाध्याय के रिपोर्टाज उनके व्यंग्यात्मक निबंधों के संग्रह गरीब और अमीर पुस्तकें 1957 में संग्रहित हैं। नववर्षांक समारोह में उनका एक अत्यंत उत्कृष्ट रिपोर्टाज है जिसमें जन्मदिन समारोह है, अभिनंदन समारोह है, ग्रंथ विमोचन समारोह है आदि के पैटर्न पर आयोजित पत्रिकाओं के नववर्षांक समारोह की अच्छी खबर ली गई है। यहाँ पर विभिन्न जो साहित्यकार हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, जैसे प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, उपेंद्रनाथ अश्क, रामनारायण उपाध्याय। और इन्होंने जो रिपोर्टाज लिखे वो भी एक तरह से जो स्वतंत्र जो संग्रह उनके नहीं रहे बल्कि दूसरी अपनी जो विधाएं हैं उन्हीं में ही उनको यानी कि संकलित कर लिया इन्होंने। और प्रकाश चंद्र गुप्त ने जो कि घटना प्रधान रिपोर्टाज लिखे थे उनके जो रिपोर्टाज हैं वो रेखाचित्र में संग्रहित किए हुए हैं। स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल उनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रिपोर्टाज हुए हैं। और उपेंद्रनाथ अश्क के जो रिपोर्टाज उनका था रेखाएं और चित्र जो 1955 में, यानी कि रेखाएं और चित्र हैं उसी में यानी कि उनके रिपोर्टाज संकलित हैं। पहाड़ों में प्रेममय संगीत उनका बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय कथात्मक रिपोर्टाज है। किनका? उपेंद्रनाथ अश्क का। और उसमें जो पहाड़ी गीत हैं उनके बारे में बताया गया है। मूल जो प्रतिपाद्य है उनका वो प्रेम पर यानी कि एक तरह से जो विशेष सामग्री है उसका चित्रण किया गया है या उसी सामग्री को जुटाया गया है। रामनारायण जो उपाध्याय हैं उनके जो रिपोर्टाज हैं उनमें व्यंग्यात्मक जो निबंध हैं वो भी एक तरह से उनके व्यंग्यात्मक जो निबंधों का जो संग्रह है यानी गरीब और अमीर पुस्तकें उन्हीं में उनके जो रिपोर्टाज हैं वो संकलित हैं। और नववर्षांक समारोह में उनका एक अत्यंत बहुत ही सुंदर रिपोर्टाज है। उसमें जन्मदिन समारोह है, अभिनंदन समारोह है, ग्रंथ विमोचन समारोह है आदि के पैटर्न पर आयोजित जो पत्रिकाओं का नववर्षांक समारोह है उसके बारे में यानी कि जानकारी दी गई है। उसी क्रम में आगे देखिए। रिपोर्टाज लेखन की दिशा में कतिपय अन्य उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। बदंत आनंद कोशलाइन, देश की मिट्टी बुलाती है, शिव सागर मिश्र, वे लड़ेंगे हजार साल, डॉक्टर धर्मवीर, युद्ध यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्काए, शमशेर बहादुर सिंह, प्लॉट का मोर्चा, श्रीकांत वर्मा, अपोलो का रथ तथा फणीश्वरनाथ रेणु, ऋण जल धन जल। हिंदी का अधिकतर रिपोर्टाज साहित्य पत्र पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हुआ है। नयापत, ज्ञानोदय, कल्पना, माध्यम, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान,
आदि पत्रिकाओं में समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण रिपोर्टाज प्रकाशित हुए हैं। सने सने इस विधा में परिष्कार हो रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रभाकर माचवे तथा अमृत राय आदि ने भी रिपोर्टाज लिखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई कि उपर्युक्त जो साहित्यकार हैं या रिपोर्टाज लेखक हैं, उनके अलावा भी बहुत से ऐसे रिपोर्टाज लिखने वाले साहित्यकार हैं, जिनमें बदंत आनंद कोसलैन, जिनका रिपोर्टाज है देश की मिट्टी बुलाती है, शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज वे लड़ेंगे हजारों साल, धर्मवीर भारती का यात्रा वृतांत युद्ध यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखा गया जो रिपोर्टाज है, उनमें यानी क्षण बोले कण मुस्काए, वहीं पर शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा, श्रीकांत वर्मा इनका है अपोलो का रथ, तथा फणीश्वर नाथ रेणु जिनका ऋण जल धन जल। हिंदी का अधिकतर जो रिपोर्टाज साहित्य पत्र पत्रिकाओं में ही प्रकाशित हुआ, और विभिन्न जो पत्रिकाएं हैं जैसे नया पथ, ज्ञानोदय, कल्पना, माध्यम, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, ये विभिन्न जो पत्रिकाएं थी, इनमें महत्वपूर्ण जो रिपोर्टाज हैं वो प्रकाशित होते चले आए। और ये रिपोर्टाज जो विधा है, इसमें यानी सने सने धीरे धीरे इस विधा में बहुत ज़्यादा निखार आ रहा है, परिष्कार हो रहा है। और इनके अलावा जैसे प्रभाकर माचवे और अमृत राय हैं, उन्होंने भी रिपोर्टाज लिखे हैं। उसी क्रम में आगे देखिएगा। रिपोर्टाज का हिंदी साहित्य में स्वतंत्र कृति के रूप में अभी विकास नहीं हो पाया है। यद्यपि ये विधा मानव मन के बाहों को स्पर्श करने में सक्षम है तथा सहज सहानुभूति प्राप्त करने योग्य है, किंतु इस क्षेत्र में विशद व व्यापक सर्जन का अभी अभाव है। समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में डॉक्टर धर्मवीर भारती, प्रभाकर, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव आदि अपने रिपोर्टाज प्रकाशित कराते रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रिपोर्टाज के संदर्भ में जो बात कही गई कि हिंदी साहित्य में स्वतंत्र कृति के रूप में तो अभी तक इसका यानी कि विकास नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये जो विधा है, ये व्यक्ति के बाहों को, मन के जो बाह उनको स्पर्श करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, और जो सहज सहानुभूति प्राप्त करने योग्य भी है। और इस क्षेत्र में जो विस्तृत और व्यापक जो सर्जन अभी तक हुआ नहीं, उसका अभाव ही है। समसामयिक जो पत्र पत्रिकाएं, उनमें डॉक्टर धर्मवीर भारती, प्रभाकर, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, इन्होंने जो अपने रिपोर्टाज हैं उनको प्रकाशित करवाया है। ये बातें थी अपने रिपोर्टाज विधा के बारे में। और रिपोर्टाज विधा के बारे में जो बात आई, जिनमें हमने पढ़ लिया था कि रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, रिपोर्टाज और रिपोर्ट में अंतर के बारे में पढ़ा, रिपोर्टाज विधा का जो विकास यानी दूसरा विश्व युद्ध था, तो यानी कि वहाँ से जो उसकी शुरुआत मानी गई, उसके बारे में पढ़ा। वहीं पर रिपोर्टाज एक स्वतंत्र विधा के रूप में किस प्रकार से, इस बारे में हमने बात कर ली। और प्रथम जो रिपोर्ट था शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा, उसके बारे में बातचीत कर ली। विभिन्न जो रिपोर्टाज लिखने वाले जो रचनाकार हैं, उनके बारे में बातचीत की। कुछ रिपोर्टाज करता हैं या रिपोर्टाज लिखने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने स्वतंत्र विधा के रूप में प्रस्तुत न करवाकर अपनी जो अन्य विधाएं हैं जैसे निबंध इत्यादि वगैरह, उन्हीं में यानी उनका संकलन कर लिया, उसके बारे में हमारी बातचीत हुई है। तो ये यानी कि बात हुई हमारी किसके बारे में, रिपोर्टाज के बारे में। अब जो हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में।